तो कांवड़ पटरी पर कुछ खास काम नहीं हुआ है। कांवड़ पटरी जगह जगह से टूटी पड़ी है। नहर पटरी पर कई जगह घास फूस भी खड़ा हुआ है। तो आपको बता दें कि कांवड़ियों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। हमेशा कांवड़ को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन इंतजामात जो हैं उनकी पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ियों का सैलाब उमड़ा हुआ है। प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं हरिद्वार से लौट रहे शिव भक्तों की माने तो इस बार सुविधाओं में टोटा है। इंतजामों की बात करें तो कांवड़ पटरी पर कुछ खास काम नहीं हुआ है। कांवड़ पटरी जगह जगह से टूटी पड़ी है। नहर पटरी पर कई जगह घास फूस भी खड़ा हुआ है। सावन के शुरू होते ही कांवड़ियों का जत्था पवित्र गंगा जल लेकर भोले के दरबार के लिए कूच करने लगे हैं। वहीं कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को देखते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन पहले से ज्यादा चौकन्नी नजर आ रही है और पहली बार ड्रोन कैमरे के जरिए सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। कांधे पर गंगाजल, माथे पर तिलक और जुबान पर भोले भंडारी का जयकारा। हरिद्वार से रुड़की, रुड़की से मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर से हरियाणा और दिल्ली राजस्थान को जाने वाले कांवड़ियों के लिए जिला प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस बार मुजफ्फरनगर पुलिस ज्यादा चौकन्नी नजर आ रही है। पहली बार भीड़ पर नियंत्रण और सुरक्षा के बेहतर इंतजाम के मुआयने के लिए पुलिस ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कर रही है। हमारे पास ऑलरेडी 6 कंपनी से ज़्यादा पीसी है। आरआरएफ हमको मिली है स्पेशल। एटीएस की जो टुकड़ी है वो भी यहाँ के लिए की गई है। हमारे पास 2 ड्रोन ऑलरेडी उपलब्ध हैं। उस ड्रोन का यूज आज से हम करने जा रहे हैं, जिससे कि भीड़ के बारे में सही आकलन हमको हो पाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने अंतिम 3-4 दिन के लिए एक हेलीकॉप्टर के लिए भी डिमांड की, ताकि उससे हम लोग भीड़ की स्थिति का त्वरित और सही आकलन कर सकते हैं। फिलहाल जिले के सभी मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी के 84 कैमरे लगाए गए हैं। जगह जगह पर डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते मुस्तैद हैं। साथ ही आखिरी 3-4 दिनों के लिए पुलिस ने एक हेलीकॉप्टर की भी मांग की है। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था को देखते हुए यहाँ आने वाले श्रद्धालु काफी खुश हैं। अब पहली बार हमने देखा कि मुजफ्फरनगर की जो पुलिस है ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कर रही है कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए खास माने जाने वाले सावन महीने में लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती है। लेकिन मुजफ्फरनगर पुलिस जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चौकन्नी है, उससे फिलहाल तो लोगों में संतोष है। दीपक शर्मा, नेशनल वॉइस, मुजफ्फरनगर। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। गाजियाबाद कांवड़ के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। सुरक्षा को लेकर दूसरे राज्यों से कोऑर्डिनेशन चल रहा है। लगातार मीटिंग हो रही है। लखनऊ से आकर तमाम बड़े अफसरों ने हालात का जायजा लिया है। कांवड़ यात्रा में ना पड़े खलल, कांवड़ को लेकर प्रशासन की पहल, सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष ख्याल। गाजियाबाद में अधिकारियों का डेरा। कहते हैं कि सुरक्षा अगर चाक चौबंद हो तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सावन के साथ शुरू हो चुके कांवड़ मेले को लेकर गाजियाबाद में भी हलचल का आलम है। दिल्ली की सीमा से सटे गाजियाबाद में कांवड़ियों का सैलाब आता है। यहाँ की सड़कों से दिल्ली के साथ साथ हरियाणा की ओर जाने वाले कांवड़िया गुजरते हैं। यही वजह है कि लखनऊ से आकर अधिकारी गाजियाबाद के हालात की हकीकत को परख रहे हैं और कांवड़ियों की सुरक्षा और इसी कड़ी में सूबे की पुलिस के सबसे बड़े मुखिया जावेद अहमद के साथ प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पांडा ने मौके पर मोर्चा संभाला। कांवड़ यात्रा की सड़कों से लेकर सुविधाओं तक पर जिले के आला अधिकारियों के साथ मंथन किया। जिस सड़क में आवागमन होना है उसकी जो रिपेयर्स है उसको भी युद्ध स्तर पर संपन्न करा लिया जाए। इस संबंध में जिलाधिकारियों को, कमिश्नर साहबान को उसकी पुष्टि कराने, उसकी निरीक्षण कराने के लिए भी उनसे अनुरोध किया गया है और जो कार्य चल रहा है उसको समय रहते पूर्ण हो जाए। बाकी
जो और सामान्य व्यवस्था है ताकि जो कांवड़ को बिल्कुल दुरुस्त रखने, इसके लिए हम लोगों का सब प्रकार की कंटीजेंसी, कोई भी एक घटना सिचुएशन पैदा होता है तो उसको कैसे उसको डील किया जाए और अच्छा क्विक रिस्पांस हो, उसके बारे में भी चर्चा हुई है। हम लोग एनडीआरएफ की टीम, अपने एटीएस की टीम, अपने स्पेशल टास्क फोर्स की टीम, इन सबको तैनाती भी करेंगे और पड़ोसी राज्यों को भी किसी प्रकार की मदद चाहिए तो हम लोग उनको भी मदद करेंगे। इसके बारे में भी आज चर्चा हुई और निर्णय हुई है। इस बैठक में शिव भक्तों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था का खाका तैयार किया गया। तमाम अधिकारियों को आदेश भी दिए गए कि आम जनता के साथ साथ किसी भी कांवड़िया को इस दौरान कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। एहसास भी दिलाया गया कि 15 दिन का ये समय प्रशासन की परीक्षा का समय है। जाग जाग कर पूरी जिम्मेदारी के साथ इसे हर हाल में पास करना है। जिलाधिकारियों से, एसएसपी साहबान से ये अपेक्षा की गई है इस मेला को बिल्कुल पूर्ण जिम्मेदारी के साथ, ये आगे 15 दिन उनको शायद सोने की कम समय मिलेगा, लेकिन वो दिन रात एक करके अपने अधीनस्थ जितने भी अधिकारी हैं, जो मुख्यालय से डीजीपी साहब फोर्स उपलब्ध करा रहे हैं, उनको सही तैनाती, प्रॉपर ब्रीफिंग करते हुए इस त्योहार को, इस मेले को संपन्न कराया जाए। कांवड़ियों के सैलाब से सराबोर होने लगी है गाजियाबाद की सड़कें। क्या बड़े, क्या बुजुर्ग और क्या बच्चे, हर कोई भोले के जयकारों के साथ अपनी मंजिल का मुसाफिर है। ऐसे में शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण माहौल में कांवड़ यात्रा को संपन्न कराने की दिशा में तैयार की गई प्रदेश की परिस्थितियों के साथ गाजियाबाद की स्थितियों को एक पैमाने पर रखकर समझाया गया। सूबे की पुलिस का सबसे बड़ा मुखिया भी इसे बड़ी जिम्मेदारी बता रहे हैं। देखिए, हमारा लक्ष्य है शांति व्यवस्था बनाए रखना। हमारा लक्ष्य है कि जो कांवड़िए आ रहे हैं वो अपने कार्यक्रम को संपन्न कर आराम से करके चले जाएं, कोई उसमें विघ्न न हो, बाधा न हो, और उसके लिए हर वो कार्रवाई की जाएगी जो कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। कांवड़ के सैलाब में ना लगे जाम, प्रशासन ने तैयार किया है प्लान। रूट डाइवर्जन से बनेगा रास्ता। 24 जुलाई से हाईवे पर बंद होगी बड़ी गाड़ियां। 27 जुलाई से NH58 पर छोटी बड़ी गाड़ियों की नो एंट्री। कांवड़ शुरू होने के बाद से ही अब नेशनल हाईवे पर कांवड़ियों की संख्या भी बढ़ने लगी है, जो हर रोज और बढ़ती ही जाएगी। इसलिए नेशनल वॉइस आपको आगाह कर रहा है कि 24 जुलाई से नेशनल हाईवे की ओर ना जाएं। रूट डाइवर्जन होगा। 24 तारीख से छोटी गाड़ियां अलाउड रहेंगी, बड़ी गाड़ियां रोक दी जाएंगी, और 27 से बड़ी गाड़ियां भी, छोटी गाड़ियां भी बंद हो जाएंगी। 24 से बड़ी गाड़ी, 27 से छोटी। बहरहाल कांवड़ मेले को लेकर गाजियाबाद प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। वहीं लखनऊ से आए अधिकारियों ने भी जिला प्रशासन को कड़े निर्देश दिए हैं। जबरदस्त रिपोर्ट में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए नेशनल वॉइस। ट्री पर कई जगह घास फूस भी खड़ा है। शुरू हो गया आस्था का सैलाब। धर्म नगरी में मच रही धूम। कांवड़ियों से गुलजार हरिद्वार। सुविधाओं के नाम पर हवाई दावे। इधर तमाम संभावनाओं के साथ सावन शुरू हुआ तो उधर धर्म नगरी हरिद्वार में कांवड़ियों की धूम मचनी शुरू हो गई। धर्म यात्रा का यह अनूठा कांवड़ मेला पूरे विधि विधान के साथ शुरू हो चुका है और इसी के साथ शुरू हो चुकी है कांवड़ियों की आमद। दिल में मन्नत और कांधे पर कांवड़ लेकर हर हर महादेव और बम बम बोले का जय घोष करते ये कांवड़िए
अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। हर कांवड़िया की अपनी मन्नत है। कोई मुराद पूरी करने कांवड़ लेकर आ रहा है तो कोई मुराद पूरी होने के बाद कांवड़ लेकर आ रहा है। धीरे धीरे हरिद्वार हाईवे केसरिया हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कांवड़ियों की सुरक्षा का है, सुविधाओं का है। नेशनल वॉइस आज इसी सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल कर रहा है। हरिद्वार से दिल्ली तक करीब 200 किलोमीटर लंबे NH-58 पर कांवड़ियों का रेला जमने लगा है। बोलबम के नारों से शिवमय हो रहा है पूरा माहौल। हम इस वक्त खड़े हैं हरिद्वार के शंकराचार्य चौक पे। आपको दिखाते हैं कि कांवड़ मेला जो शुरू हो गया है उसको लेकर सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम यहाँ पे किए गए। जगह जगह फोर्स यहाँ पर लगाई गई है, तो काफी मात्रा में यहाँ फोर्स यहाँ पर लगाई गई है, जिससे कोई दुर्घटना यहाँ पर ना हो। कोई किसी परिस्थिति में अगर कोई दिक्कत आए तो उसको देखते हुए कोई दिक्कत ना हो। सीसीटीवी कैमरे से यहाँ पूरी नजर रखी जा रही है। हर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। और हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए हरिद्वार से SSP राजीव स्वरूप जी, उनसे बात करते हैं किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए। सर, किस तरह के इंतजाम यहाँ पे किए गए सुरक्षा को लेकर, क्योंकि कांवड़ मेले का आज 14 दिन है और कड़ी मुशक्कत आपको करने वाली है। देखिए, कांवड़ का ये 14 दिन है और ये जान की बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि भारी संख्या में जो कांवड़िए जो हैं वो जल लेके अपने अपने गंतव्यों को रवाना हो रहे हैं। इसको रेगुलेट करने के लिए पूरे हरिद्वार जनपद को 2 सुपर जोन में बांटा गया है और 24 इसमें जोन्स हैं जिनकी जिम्मेवारी गजेटेड ऑफिसर्स को दी गई है। साथ साथ मोबाइल पार्टीज को भी नियुक्त किया गया है, जो हाईवे पे 24/7 मोबाइल रह के जो भी हाईवे पे अगर कोई डाक कांवड़ के वाहन या फिर किसी तरीके का जो ये नहर पटरी से जो मेन हाईवे पे जो कांवड़िए जो आ रहे हैं उनको रेगुलेट करके अंदर किया जा रहा है, ताकि कांवड़ियों को जो वो जा रहे हैं उनकी सुरक्षा हो सके और जो एक्सीडेंट्स जो विगत कांवड़ मेला के दौरान में होते आ रहे हैं उसको बिल्कुल हम मिनिमाइज कर सकें। ऐसा लग रहा है मानो हाईवे पर केसरिया रंग की गंगा बह चली हो। बीच बीच में होने वाली रिमझिम बारिश के फुहारों के बीच कांवड़िए अपनी धुन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग रूप, अलग अलग रंग, लेकिन सब एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं। मनोहर झांकियों के बीच सड़क पर शिव पार्वती का संगम हो तो नजारा देखने लायक बनता है। भोले ते लगन लगा ले रे, कंधे पे कांवर ढाले रे, भोले ते लगन लगा ले रे। तू बम भोले की बोल, बम भोले की बोल, यू तेरा कष्ट मिटा देगा, अरे मस्त बना देगा रे भोला, मस्त बना देगा, मस्त बना देगा रे भोला, मस्त बना देगा, मस्त बना। अपने आप में अनूठी कांवड़ यात्रा में भोले के करोड़ों भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर शिवालयों तक पैदल यात्रा करते हैं। देश के कोने कोने से ये कांवड़िए हर की पैड़ी से गंगा जल ले जा रहे हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखते हुए तमाम इंतजाम किए हुए हैं। 2 स्पेशल जोन के साथ 24 जोन में बटा हरिद्वार शहरी और देहात क्षेत्र में बांटा गया है। मोबाइल टीम से रखी जा रही है निगरानी। कांवड़ियों की सुरक्षा को सीसीटीवी कैमरे, 6 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स लगी है, 10 कंपनी पीएसी भी तैनात है। 122 सेक्टर मजिस्ट्रेटों के हाथ सुविधाओं की कमान। प्रशासनिक व्यवस्था जो होती है वो पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था एक साथ एक तरह की जाती है। कुल 95 सेक्टर में हुए हैं इसमें, और 95 सेक्टर्स में हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो 25 अधिकारी जो है वो जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर रहे हैं। 2 सुपर जोन भी हैं और इसके अलावा 122 अधिकारी जो हैं वो सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर रहे हैं, जिसमें दिन की और रात दोनों शिफ्ट लगी हैं, दोनों काम करेंगे। सावन में लगने वाला कांवड़ मेला हरिद्वार में लगने वाले सभी मेलों में सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। यह और बात है कि इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने पुराने अनुभव के साथ सुरक्षा के तमाम पहलुओं को प्राथमिकता दी है। सर, आपने पहले भी एक बार कांवड़ मेला पूरी सकुशल संपन्न कराया था। सीसीटीवी से यहाँ पे नजर रखी जा रही है पूरे कांवड़ मेले को, तो क्या क्या समस्याएं यहाँ पर आती हैं? आपने पहले भी जैसे जो कांवड़ मेला संपन्न कराया है, तो अब वो समस्या यहाँ पे दोबारा ना हो उसको लेकर क्या कर रहे हैं?
देखिए, हर एक कावड़ मेला अपने आप में एक अलग होता है। जो पिछले सालों से कावड़ मेला हो रहा है, इस साल भी वो अलग होगा, तो इसको हम लोग एंटिसिपेट करके चलते हैं कि कोई ऐसी परिस्थिति आ सकती है जिसके बारे में आकस्मिक चीज़ें हो सकती हैं। उसके अनुसार में इसको प्लान किया गया है। जैसे ये आजकल ये काफ़ी सेंसिटिव है, कॉम्युनल हार्मनी को, इस कावड़ मेले को बना के रखना, ये सबसे हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी कि इसमें कोई भी अवांछित तत्व जो है किसी तरीके से ये मेले में विघ्न ना डाल पाए, और साथ साथ जो सांप्रदायिक सौहार्द का जो वातावरण जो पूरे हरिद्वार जनपद में है, उसको किसी तरीके से बिगाड़ने की कोई कोशिश ना कर पाए। इसके लिए हम लोगों ने अपनी जो इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, जो हमारे जो सादे में हमारे पुलिस फोर्स है, कावड़ में के भेष में जो हमारी पुलिस फोर्स है, वो बिल्कुल अलर्ट है, और कोई भी ऐसी कोई सूचना आती है तो तुरंत जो मौके के जो अधिकारी हैं, जो गैजेटेड ऑफिसर, उनको मिलती है और उसको तत्काल मौके पे ही उसको समाधान कर दिया जा रहा है। साथ साथ जो हमारा जो नेबरिंग जो यूपी के, वेस्टर्न यूपी के जो जनपद हैं, उनमें हमारी जो परस्पर जो एसएसपी का हमारा कोऑर्डिनेशन जो है, वो परस्पर एवरीडे मॉर्निंग में और इवनिंग में हम बात करते हैं। आस्था की सैलाब में खिंचे चले आते हैं ये भोले के भक्त। कांवड़ में गंगा जल भरकर अलग अलग शिवालयों पर जलाभिषेक करते हैं, लेकिन सुरक्षा के दावों के बीच सुविधाओं का सवाल दिल को साल गया। मैं गुड़गांव से आया हूँ बोले, और हरिद्वार से गुड़गांव जाऊंगा। महंगाई तो सब चीज की है यहाँ पे जी, खाने की, हर चीज की पूरी महंगाई कर रखी है। खाना ले लो, पानी ले लो, कुछ भी ले लो, डबल रेट है हर चीज का। ना कोई सफाई है, सफाई गंगा तट पे सब कुछ गंदी पड़ा है चारों तरफ। ना ही बीरबानी को कपड़ों का जगह है बदलने की, बहुत दिक्कत है यहाँ तो, सब जगह दिक्कत है, ना खाने की, ना रहने की, और सफाई की तो बिल्कुल ही नहीं है। गंगा तट पे जगह जगह कीचड़ पड़ा सब कुछ। बहरहाल हरिद्वार में हर साल करीब 1 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए पहुंचते हैं, लेकिन सुविधाओं के बड़े बड़े दावों के बावजूद जमीनी हकीकत हैरान करने वाली ही होती है। देखना होगा हरिद्वार प्रशासन अपने दावों पर कितना खरा उतर पाता है। शोभित वर्मा, नेशनल वॉइस, हरिद्वार। बरेली में भी कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। कांवड़ियों की सुविधा के लिए जोन के सभी जिलों में रूट डाइवर्ट करने का फैसला लिया गया है, जिसकी जिम्मेदारी बरेली और मुरादाबाद मंडल के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपी गई है और डीजे पर लगाई गई है रोक। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन की कवायद, तेज आवाज में नहीं बजेगा डीजे, संवेदनशील इलाकों में सतर्क पुलिस। बरेली पुलिस ने तैयार किया ब्लूप्रिंट। सावन का कांवड़ मेला यकीनन आस्था का ये वो सैलाब है जिसमें सैकड़ों शिव भक्त मन्नत और मान्यताओं को निभाते हुए दूर दूर से कांवड़ लेकर आते हैं। हर साल सावन का महीना गेरुए रंग में रंग जाता है, लेकिन कई मौकों पर बेवजह के बवाल का गवाह बना है बरेली। यही वजह है कि कांवड़ यात्रा को लेकर बरेली प्रशासन इस बार कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। कांवड़ियों के लिए सुरक्षा और सुविधा को पहले पायदान पर रखा गया है। सड़कों पर पुलिस पूरी मुस्तैदी से मौजूद रहेगी, और तो और कांवड़ियों की विशेष सुविधा के लिए चीता पुलिस भी सक्रिय रहेगी। बरेली में हम लोगों ने कुल तैयारियों को अलग अलग तरीके से 4-5 भागों में विभक्त करके हम लोगों ने करा है। हम लोगों ने प्राथमिक तौर पे जो मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग जाएंगे, उन मंदिरों में हम लोगों ने जो पिकेट ड्यूटियां लगाई हैं और लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों ने वहाँ पे सादे में भी पुलिस बल उपलब्ध कराया है। जहाँ से कांवड़िए जाएंगे उनको सुरक्षित ले जाने के लिए हम लोगों ने चीता मोबाइलें और क्यूआरटी मोबाइलों का गठन किया है, जो उन्हें उनके रूट पर से लेके जाएंगे। संवेदनशील स्थान जो कि कांवड़ के रूट पे पड़ते हैं, वहाँ हम लोग मिश्रित आबादी के क्षेत्रों में हम लोगों ने पिकेट की व्यवस्था कराई है, रूपटाप की व्यवस्था कराई है, और जिन जिन रास्तों से कांवड़िए जाएंगे उन रास्तों पर हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की भी व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। सावन के पहले ही दिन से कांवड़ियों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बरेली शहर से शिव भक्त निकल रहे हैं। किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। डीजीपी से लेकर सरकार तक से सख्त आदेश जारी हुए हैं, इसलिए पुलिस को भी शालीनता का सबक सिखाया गया है। सुविधाओं की बात मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता सकता हूँ कि फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट क्यूआरटीज के रूप में किया गया है। सभी को बिल्कुल ये निर्देश दे दिए गए हैं कि
आप जहाँ भी गड़बड़ी हो वहाँ पे समझा बुझा कर करें, बल का प्रयोग ना करें। वॉलंटियर्स का यूज़ करें, जो हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं, अन्य जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका यूज़ करें, क्योंकि एक रिलीजियस फंक्शन है और सभी उल्लास के उसमें रहते हैं। अगर ओवर रिएक्शन भी हो तो उसको बड़े ही संवेदनशील तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है। पुलिस की मिसबिहेवियर की वजह से, किसी अधिकारी कर्मचारी की मिसबिहेवियर की वजह से कोई भी अपरिस्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। संवेदनशील क्षेत्रों के अलावा चौराहों पर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। पुलिस रात में भी कांवड़ मार्ग पर गश्त कर रही है। कांवड़ वाले रास्तों पर जगह जगह अस्थायी पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। सादी वर्दी और कांवड़ियों के वेश में भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। संवेदनशील शहरों की श्रेणी में आता है बरेली शहर। इसी को लेकर बरेली पुलिस ने शुक्रवार की शाम से सोमवार शाम तक रूट डाइवर्ट का फैसला किया है। कांवड़ यात्रा को लेकर के हमारे पुलिस मुख्यालय से और प्रमुख सचिव गृह, मुख्य सचिव साहब की तरफ से बड़े विस्तृत निर्देश आए हैं, जिसमें कि बृहद इंतजाम करने के निर्देश हैं, जिसमें रोड्स का ठीक कराया जाना और पुलिस का डिप्लॉयमेंट, सेक्टर्स और जोन बना करके पुलिस का लगातार मूवमेंट। आज उसी के तहत रूट मार्च भी कराया जा रहा है। फोर्स भी हमें 2 कंपनी बरेली के लिए दी गई है, 1 कंपनी बदायूं के लिए दी गई है और शाहजहांपुर और उसमें मंडल में हर जगह फोर्स दी गई है। जितने भी डीजे वाले हैं उनको सबको उनसे अंडरटेकिंग ले ली गई है, उनके डीजे भी जमा करा लिए जिनके बहुत हैवी वॉल्यूम वाले हैं। सभी गाड़ियां अयूब खां चौराहा, चौकी चौराहा, बियाबानी कोठी, मालियों की पुलिया से गुजरेंगी। दिल्ली जाने वाली बसें बड़ा बाईपास होकर निकलेंगी। लखनऊ जाने वाली बसें फरीदपुर होते हुए जाएंगी। बरेली से आगरा जाने वाली बसों का भी रास्ता बदला गया है। सैटेलाइट बस अड्डे से चलने वाली बसों पर भी लागू होगा डायवर्जन। भारी वाहनों का शहर में प्रवेश वर्जित है। ये व्यवस्था प्रत्येक सोमवार और महाशिवरात्रि पर लागू रहेगी। वहीं कांवड़ यात्रा में डीजे का विवाद पुराना है। कोर्ट का आदेश है कि 75 डेसिबल से ज्यादा का डीजे सार्वजनिक जगहों पर नहीं बजेगा। डीजे को लेकर भी पुलिस ने दिखाई है सख्ती। बहरहाल डीजे पर पाबंदी से लेकर रूट बदलने तक तमाम मुद्दों पर बरेली और मुरादाबाद मंडल के अधिकारियों ने आपसी समन्वय से तैयार की है सुरक्षा